कहानी सपनों का शहर। राहुल नामक एक लड़का था जो छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में बहुत ही सरल जीवन था, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। लेकिन राहुल का दिल बड़े शहर में बसने का सपना देखा करता था। वह हमेशा सोचता था कि वह भी उन बड़े शहरों में जाएगा जहां की रोशनी, ऊंची इमारतें और चमकते आसमान उसे आकर्षित करते थे। राहुल की माँ उर्मिला हमेशा उसे समझाती रहती थी, बेटा, अपनी जिंदगी के सपने कभी भूल मत जाना, लेकिन याद रखना कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। राहुल उसकी बातों को सुनता और धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन उसका सपना उसी तरह बना रहा। एक दिन वह बड़े शहर में जाएगा और वहां सफलता पाएगा। शहर का पहला अनुभव। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह अपने सपने को साकार करने के लिए शहर जाएगा। उसने घरवालों से बात की और माँ बाप से आशीर्वाद लिया। उर्मिला ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, सुनो बेटा, वहाँ जिंदगी बहुत अलग होती है। लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन तुम अगर मेहनत करो तो कोई कारण नहीं कि तुम सफल नहीं हो सकते। राहुल ने अपनी माँ की बातों को दिल से सुना और शहर की ओर निकल पड़ा। दिल्ली का सफर उसके लिए एक नया अनुभव था। जब वह दिल्ली पहुंचा तो वह हैरान रह गया। वह सारी चीजें जो उसने सपनों में देखी थी उसे सामने पाई। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते हुए बिलबोर्ड्स, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर तरफ भीड़, यह सब कुछ राहुल को बहुत बड़ा और असली महसूस हुआ। शहर की जद्दोजहद। पहले कुछ दिनों तक राहुल ने सोचा कि यहाँ पर आकर उसका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शहर में जीवन बहुत कठिन है। उसे एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिल गई, जहाँ पर उसे बहुत छोटी सैलरी मिलती थी। काम का दबाव, समय की कमी और हर दिन की थकावट ने उसे थोड़ा सा हतोत्साहित कर दिया। राहुल सोचने लगा, क्या यह वही शहर है जिसके बारे में मैंने सपने देखे थे? यहाँ तो सिर्फ भागदौड़ और संघर्ष है। लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि यह सब असल जिंदगी का हिस्सा था। इस कठिनाइयों के बावजूद राहुल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी माँ की कही बातें याद की और सोचा कि मेहनत ही उसका रास्ता है। सपनों की ओर एक कदम और। एक दिन राहुल ने सोचा कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ नया शुरू करेगा। उसने एक छोटा सा कैफे खोलने का विचार किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसका कैफे बहुत धीमे धीमे चलता था और कई बार वह निराश होता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने और अधिक मेहनत की, अपने ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाए और धीरे धीरे उसका कैफे शहर के एक छोटे से लेकिन लोकप्रिय स्थल में बदल गया। एक दिन राहुल के पास एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक का फोन आया। उस मालिक ने राहुल से कहा, तुम्हारा कैफे बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारे साथ साझेदारी करनी है। यह मौका राहुल के लिए एक बड़े कदम की शुरुआत था। उसने साझेदारी की बात स्वीकार कर ली और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को फैलाना शुरू किया। सपना पूरा हुआ। कुछ सालों बाद राहुल का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब कई कैफे और रेस्टोरेंट्स थे। वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। एक दिन जब वह अपने पहले कैफे में बैठा था, उसने बाहर देखा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां और दूर दूर तक फैली हुई रोशनी, यह सब उसी शहर का हिस्सा था जिसमें उसने एक दिन अपने सपने देखे थे। अब वह इस शहर का हिस्सा बन चुका था और उसका सपना पूरा हो चुका था।
राहुल ने अपने पुराने दिनों को याद किया और मन ही मन कहा, मेरे सपने में जो शहर था वह सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि वो संघर्ष था, वो मेहनत थी जो मुझे खुद से और इस दुनिया से करना था। उसने समझ लिया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जीने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। निष्कर्ष, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने केवल ख्वाबों तक सीमित नहीं रहते। यदि हम उनमें विश्वास रखते हैं और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। शहर के सपने का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन राहुल ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस तरह संघर्ष किया, वह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार